नमस्कार। राम राम। जय मोमाइमा। जय उमिया माँ। कैसे हैं आप सब? आज हम इस कलयुग में सब दुखों को दूर करने वाले और कहते हैं कि इस कलयुग में साक्षात अपने चमत्कार और अपने होने का एहसास दिलाने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के बारे में जानते। हम इस चैनल में आपको हनुमान जी के चमत्कार और भक्तों के साथ हुए अनुभव के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार और अनुभव है हनुमान जी से का साथ, आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी 50% ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अपने अनुभव शेयर करने के लिए हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन नोटिफिकेशन पे आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रूप में श्री हनुमान जी महाराज को जाना जाता है। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े और पहले पुत्र थे। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय है। इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें श्री बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। एक कथा हनुमान जी की बाल स्वरूप की बड़ी प्रचलित है कि इनके जन्म के पश्चात एक दिन माता इनके लिए फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते ही हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, हे देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या है के दिन जब मैं सूर्य को अग्रस्त करने का गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र युद्ध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाई टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इससे संसार का कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सूर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्य देव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मग्न होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने यवधि और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव ने हनुमान जी की हड्डी को कभी ना मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। तदुपरांत जब हनुमान को सूर्य ने महाज्ञानी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य ने विनंती की
वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे, मगर सूर्य ने उनका अनुरोध ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि चूंकि वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ में भ्रमण करते रहते हैं, अतः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान जी ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपनी एक पैर को पूर्वी छोर पे और दूसरे पैर को पश्चिम छोर पे रखकर पुनः सूर्यदेव से विनंती की और अंततः हनुमान के सत्यादृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तद उपरांत हनुमान जी ने सूर्यदेव के साथ निरंतर भ्रमण करते अपने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने यह कहकर मना कर दिया गया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान जी के पुनः आग्रह करने पर सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान को सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान के इच्छा अनुसार सूर्यदेव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अनंत अनादि नित्य अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। आज की हनुमान जी की कथा यहीं पर हम रोकते हैं। अगला पार्ट अगली वीडियो में बताया जाएगा। जय श्री राम।